सितंबर महीने की शुरुआत होने जा रही है। आम नागरिकों की जेब और उनसे उनके जो काम हैं उससे जुड़े नियम बदल रहे हैं। कुछ तो डायरेक्टली आप पर असर करेंगे, कुछ आपको इनडायरेक्टली असर करेंगे, लेकिन आपको इन बदलावों की जानकारी आपको होनी चाहिए ताकि आपने अगर कोई फाइनेंशियली प्लानिंग कर रखी है वो बिगड़ ना जाए, फाइनेंशियली आपको कोई नुकसान ना झेलना पड़े। और यही वजह है कि इन सारे जो बदलाव हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। 6 से 7 बदलाव हैं और ये सभी आप पर सीधा असर डालेंगे। तो फटाफट उनके बारे में जान लेते हैं। 1 सितंबर से जेब पर असर करने वाले क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। इसमें जीएसटी में बदलाव है, यूपीएस की जो डेडलाइन है वो सितंबर में ख़त्म हो जाएगी। डाक विभाग को लेकर भी एक बड़ा अपडेट आया है। चांदी की खरीदारी, अब सोना कितना सोना है उसके बाद चांदी बच जाती है, तो चांदी की खरीदारी में भी एक नया नियम लागू होना जा रहा है, वो आपको पता होना चाहिए। आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न, ये फाइल करने की जो आखिरी तारीख है वो भी इसी महीने में होने वाली है। और ये हो सकता है कि एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो जाए। ना सिर्फ एलपीजी बल्कि और भी जो ईंधन है, फ्यूल है, उनमें बदलाव हो सकता है हर महीने की तरह। तो खैर सिलसिलेवार हम आपको विस्तार से बता देते हैं। नमस्कार, आपके साथ में ललित प्रजापति। क्या कुछ होने वाला है 1 सितंबर से, बहुत ध्यान से आपको सुनना है। जीएसटी में बदलाव। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया था कि जल्द ही जो जीएसटी में नए रिफॉर्म्स होने वाले हैं और साथ ही सरकार अब केवल 2 स्लैब रखने जा रही है, 5% और 12% का स्लैब रखने जा रही है। इसी बीच 3 और 4 सितंबर 2025 को जीएसटी काउंसिल की बैठक भी होने जा रही है। कहा यह जा रहा है कि इस बैठक में जीएसटी स्लैब को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। इससे पहले मंत्री समूह ने इस पर चर्चा कर ली है। अभी 4 स्लैब हैं, 4 स्लैब के बाद फिर तमाम तरह की दिक्कतें हैं। तो अब अगर ये 2 स्लैब हो जाएंगे तो सीधा असर आपके ऊपर पड़ेगा और महंगाई इससे कम होगी। मतलब जो चीज़ अभी तक 28% के स्लैब में आ रही थी, जब 2 हो जाएंगे तो स्लैब अपने आप डाउन हो जाएगा, उसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। तो माना यह जा रहा है कि जीएसटी काउंसिल की जब बैठक होगी तो ये जो फैसला है वो ज़मीन पर उतर जाएगा। मंत्री समूह की तरफ से इसको हरी झंडी मिल गई है, अब सिर्फ औपचारिकता है। यूपीएस की जो डेडलाइन होगी वो सितंबर में खत्म हो जाएगी। केंद्र सरकार के कर्मचारी जो नेशनल पेंशन स्कीम के दायरे में हैं, एनपीएस के दायरे में हैं, उन्हें यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो लॉन्च की गई थी, अगर वो चाहते हैं कि उसका लाभ मिले तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को आपको सेलेक्ट करना होगा और यूपीएस को सेलेक्ट करने का जो तय रहेगा वो सितंबर में ही है। आखिरी जो टाइमलाइन है वो सितंबर में ही है। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम का अगर आपको करना है, आप इसे ज़्यादा बेनिफिशियल अपने लिए मान रहे हैं, फ़ायदेमंद मान रहे हैं, तो 30 सितंबर तक का वक्त आपके पास होगा। सरकार ने हालांकि इसकी डेडलाइन 30 जून रखी थी, फिर इसे बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम केंद्र सरकार ने शुरू की है, ये एक नई पेंशन योजना है। तो एनपीएस या यूपीएस ये आपको अभी फाइनल कर लेना है, सितंबर में फाइनल कर लेना है। भारतीय डाक सेवा का स्पीड पोस्ट में मर्जर की तरह इसे देखिए। 1 सितंबर से देश में डाक के जरिए कुछ भी भेजा जाए तो वो स्पीड पोस्ट के जरिए ही जाएगा, क्योंकि जो भारतीय डाक सर्विस को है वो स्पीड पोस्ट में मर्ज किया जा रहा है। यानी आपकी जो भेजी हुई पोस्ट होगी वो स्पीड पोस्ट के जरिए ही जाएगी। पहले आपने देखा था बहुत सारे ऑप्शन थे, रजिस्टर्ड डाक आप लिख दिया करते थे, वो सब अब सिर्फ स्पीड पोस्ट के जरिए ही होगा। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण है। हाँ, चांदी की खरीदारी में 1 तारीख से नया नियम आ रहा है। क्या आ रहा है? 1 सितंबर से चांदी पर हॉलमार्किंग लागू हो सकती है। इसका मतलब यह है कि ग्राहक आसानी से चांदी की शुद्धता और गुणवत्ता इसको पहचान सकेगा। चांदी में निवेश करना, गहनों की खरीद, अब इसमें और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी। अभी तक क्या था? अभी तक ये था कि जो सुनार बोलेगा, जो वहाँ पर बैठा हुआ जो दुकानदार बोलेगा, आप उसी पर भरोसा कर रहे थे। उनने कह दिया साहब ये 24 कैरेट है या ये चांदी इस लेवल की क्वालिटी है, आपको वही मानना पड़ रहा था। अब हॉलमार्क के ज़रिए चलेगा। चांदी बाज़ार को भरोसेमंद ये बनाएगा और इसका असर दाम पर भी पड़ सकता है हॉलमार्किंग की शुरुआत का। एक और चीज़, बड़ा तबका सीधे लोगों से नहीं जुड़ा, लेकिन बड़ा तबका ऐसा है जो आईटीआर भरता है, इनकम टैक्स फाइल करता है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है। तो 15 सितंबर इसकी आखिरी तारीख है। 15 तारीख से पहले आपको ये कर ही देना है। अगर आपने अब तक रिटर्न फाइल नहीं किया तो तुरंत इसको कर दीजिए, नहीं तो बाद में पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है। पहले ही जो टैक्स डिपार्टमेंट है, आईटीआर डिपार्टमेंट है, वो 31 जुलाई से इसकी समय सीमा ऑलरेडी बढ़ा चुका है और अब वो कितनी हो गई है? 15 सितंबर। तो माना यह जा रहा है कि 15 सितंबर से आगे तो बहुत सी नहीं बढ़ेगी, इसीलिए 15 सितंबर से पहले आईटीआर फाइल कर देना है।
इसके अलावा एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव। पिछले कुछ महीनों में देखा जा रहा है कि लगातार गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो रहे हैं। पिछले महीने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 33 रुपये 50 पैसे कम हो गई थी। ऐसे में अब उम्मीद ये की जा रही है कि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में कुछ राहत मिल सकती है, ग्राहकों को मतलब राहत मिल सकती है, थोड़े दाम कम हो सकते हैं। तो इसके लिए इंतज़ार करना होगा, ये भी सितंबर से लागू होगा। अगर आप एसबीआई का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, जो कि सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर का वो बैंक है, तो एसबीआई क्रेडिट कार्ड पर भी नियम बदलने जा रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने क्रेडिट कार्ड ग्राहकों को थोड़ा झटका दे दिया है। दरअसल लाइफस्टाइल होम सेंटर एसबीआई कार्ड पर अब जो रिवॉर्ड सिस्टम है वो खत्म कर दिया गया है। साथ ही कार्ड से पेमेंट करने पर चार्ज बढ़ाने की भी तैयारी हो रही है। एसबीआई जो रिवॉर्ड दिया करता था वो बंद हो गए और माना यह जा रहा है कि चार्जेस बढ़ सकते हैं, वो भी सितंबर में लागू हो सकता है। एसबीआई क्रेडिट कार्ड के चार्ज बढ़ा सकता है। ये वो तमाम बदलाव हैं जो होने जा रहे हैं, सितंबर से होने जा रहे हैं। आपकी क्या प्लानिंग है, क्या फाइनेंशियल प्लानिंग है, जिस पर ये सीधा असर डालेंगे, ये तमाम बड़े अपडेट हमने आपको बता दिए। जीएसटी इसमें सबसे ज़्यादा है। जीएसटी का खैर इंतज़ार भी किया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ऐलान किया, मंत्री समूह ने परमिट कर दिया। अब सिर्फ जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस पर अंतिम मुहर लगना बाकी है। तो ये तमाम वो बदलाव हैं जो आप पर सीधा असर डालेंगे। इनसे जुड़ा कोई अपडेट होगा वो भी आप तक पहुँचाएंगे। नमस्कार।